वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग नर्ड। अपनी पहली अपडेट केविन ओन्स से है। तो केविन ओन्स अपने करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फेसिस मैगजीन से बात करते हुए कहते हैं केविन ओन्स कि कैसे मैंने इतनी सारी क्रेजी चीज़ें की और कोई और बंदा ये क्रेजी चीज़ें कर भी नहीं सकता। ओन्स ये भी कहते हैं कि काश मैं वही क्रेजी चीज़ें अभी कर रहा होता, मैं अभी वही टाइम वापस से इंजॉय करना चाहूँगा। आप सभी ये रेसल प्यूरिट्स का ट्वीट दे सकते हैं। केविन ओन्स सेज हिज फैमिली विल बी इन अटेंडेंस फॉर हिज WWE Championship match on SmackDown this Friday. So now to get to come back and have a show so soon in Toronto and such a major match, it is great. Also my parents will get to be there, my family will get to be there, and that wouldn't have been the case if the match happened somewhere else, because my mom, through her health issues over the last several years, her ability to fly and go to shows that are far away, it's just not the case anymore. But Toronto, it's a manageable drive from Montreal, so my parents will able to be there. And there was a while where I didn't know if my parents would ever get to see me in a ring again, and now they are going to get to see it. And it's a big match, and it's potentially a match where I could win the undisputed world title in front of them, which when I won the universal title, my wife, my kids, my parents, they were all watching on TV, but they weren't there live. So if I was able to do that with them live after everything we have been through, it would just make everything so much better. अब तो केविन ओवेंस को ही जीतना चाहिए, ये उनका मोमेंट होगा। बाकी केविन ओवेंस ने काफ़ी टाइम से वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, तो इसलिए केविन ओवेंस का यहाँ जीतना बनता है। अगली अपडेट है ब्रॉक लेसनर से जुड़ी। तो दोस्तों कोई गेम होगी, वहाँ ब्रॉक लेसनर ने आना होगा। इस गेम का नाम है द रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल। ये इस गेम का 12th इवेंट होगा, जो कि होगा 22 अगस्त को। तो एरिक बिशॉप से पूछ लेते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे या नहीं। एरिक बिशॉप कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं ब्रॉक को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, जस्ट एक फ्रेंड की तरह। ऐसा नहीं है कि हमारी बात ही नहीं होती, तो है नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे हैं चैट पर कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से मैं ब्रॉक को जानता हूँ। अरे बिशॉप भाई कहना क्या चाहते हो। फाइनली रोमन रेंस का रिएक्शन आता है ऑन एक्स आफ्टर सोलो बिग कांड, या फिर बिट्रेयल कह लो। कुछ नहीं, बस रोमन रेंस ने अपनी वो वीडियो डाली है जिसमें वो बाद में रिंग से बैक स्टेज जा रहे हैं। रोमन रेंस एंड बाकियों के चेहरे पर अलग ही डिसअपॉइंटमेंट है। इसका बदला रोमन रेंस जरूर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे। सीएम पंक सेल्फ मेड सेशंस पर आए हुए थे। सेल्फ मेड ही रिपोर्ट देते हैं कि सीएम पंक बैड गाय का रोल प्ले करना चाहते हैं, यानी कि हील का रोल। पर पंक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हुए कहते हैं एकदम से कैरेक्टर चेंज करना भी गलत होगा, क्योंकि फेस होकर ही पंक की पॉपुलैरिटी बहुत है। एंड मर्चेंडाइज सेल्स को भी देखते हुए। अगली अपडेट रिया रिप्ली से है। फिलहाल रिया रिप्ली रिकवर कर रही हैं इंजरी से घर बैठे। सो रिया रिप्ली कुछ अपडेट देती हैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर। उनकी आईफोन की स्क्रीन है, मैसेजेस काफ़ी आए हुए हैं उनको, एंड 5 मिस कॉल्स भी आई हुई हैं। साथ में रिया रिप्ली ने नीचे लिखा हुआ था डैट इट्स नॉट मी इट्स यू। रिया रिप्ली के कहने का मतलब ये होगा कि मैं अपनी रिकवरी पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जैसे डाइट जिम, इसलिए रिया रिप्ली खुद इतनी एक्टिव नहीं है। अपनी आज की लास्ट अपडेट दी फाइनल बॉस रॉक से है। काफ़ी टाइम हो गया है द रॉक को देखे हुए इन WWE, तो लेजेंड डीडीपी से इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं कि क्या हमको कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक मैच देखने को मिलेगा। डीडीपी इस पर कहते हैं द रॉक इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। वो बंदा $1 बिलियन जितना वर्थ इट है। मुझे लगता है कि इनका मैच होगा, अभी नहीं पर जल्दी होगा। क्या दोस्तों आप देखना चाहोगे कोडी रोड्स एंड द रॉक के बीच एक मैच? मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।